Hello friends and students, I am Satish Gupta. So we will start today same, यानी कि हमने जो पिछली क्लास में किया था कि WH फैमिली किया था कि WH फैमिली को मतलब हमने क्यों किया था कि दूसरों से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं इन इंग्लिश में, राइट। तो वी हैव डन ऑल WH फैमिली, ठीक है। हमने सारी WH फैमिली हमने ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया। और आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। चलो, जो आज हम करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे कि कई बार क्या होता है कि हिंदी में हम जो बोलते हैं, ठीक है, जो लड़का, जो फ़ोन कल मैंने आपको दिया था, ठीक है। तो ये जो क्या है, हम जो वाले सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम तो ये है कि हमें हिंदी में तो हम जो बोल लेते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में कैसे करना है, कैसे बनाना है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। तो हमें जो वाली चीज़ हमें पता नहीं होती कि कैसे हम करें। कई बार क्या होता है कि हम डिक्शनरी में जाके, गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि जो को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी कि जो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आप सर्च करते हो तो कई बार वहाँ पे दैट आ जाता है, ठीक है, दैट समथिंग आ जाता है। तो और कई फिर जब आप दैट यूज़ करते हो तो गलत हो जाता है वो, राइट ना। तो कहने का मतलब है हम जो हिंदी में जो आता है उसको इंग्लिश में प्रॉपर कैसे करना है। तो सिंपल सी बात है, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो की ना इंग्लिश जो है क्या होती है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। जो कि इंग्लिश आपकी हु भी होता है, विच भी होता है और दैट भी होता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन, रिलेटिव्स, मतलब क्या रिलेट है उसका, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि कैसे यूज़ करना है, राइट, ठीक है। तो आज जो है हम करेंगे रिलेटिव्स प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव्स प्रोनाउन मैं ग्रामर आपको नहीं बताऊंगा डीपली कि क्या होता है, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे होते हैं रिलेटिव्स प्रोनाउन। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है, मतलब मेन टॉपिक क्या है आपका जो, यानी कि मेन टॉपिक क्या है आपका जो, कि हम जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं जिसमें जो आता है उसको हम कैसे बना सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है, मतलब हमारा जो आज का मोटिव है जो है। तो मैं ट्राई करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करूँगा कि ग्रामर ना पढ़ाऊँ। हमारा जो है मेन जो है सीधा जो हम स्पीकिंग, यानी कि जो हम स्पीकिंग करते हैं इंग्लिश में, जो तो उस सेंस में मैं आपको पढ़ाऊँगा ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है हम ग्रामर पढ़ते हैं और ग्रामर में ही हम फंस जाते हैं कि क्या करें। तो मैं ट्राई करूँगा कि ग्रामर ना हो, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया कि ग्रामर को ना मैंने बहुत कम रखा है वहाँ पे। मैंने ये ट्राई किया है कि जो हम इंग्लिश बोलते हैं उसको कैसे करना है विदाउट ग्रामर। हमने यूज़ किया है ग्रामर, ठीक है, लेकिन ज़्यादा ना यूज़ किया, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो सेम यही है, आज जो हम करने जा रहे हैं जो वाले सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। यानी कि कभी भी आपके हिंदी में जो आ जाए तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो आज हम करेंगे। आज सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो वाले, ठीक है, राइट। चलो जी, तो अब बात करेंगे कि रिलेटिव्स प्रोनाउन आपका क्या होता है। हु भी होता है, विच भी होता है, दैट भी होता है। तो ये सारे क्या हैं आपके रिलेटिव्स प्रोनाउन है, ठीक है। चलो, इसके अलावा भी और होते हैं, लेकिन मैंने इन तीन को क्यों टेक आउट किया यहाँ पे, क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज इनका जो रिलेट करता है, ये रिलेट करता है किसको, जो को। विच रिलेट करता है जो को, दैट रिलेट करता है जो को। जो रिलेट मैं बोल रहा हूँ यानी कि रिलेटिव्स है ना, रिलेटिव्स जो है, तो ये जो है रिलेट करता है, मतलब रिलेट मतलब जैसे हु जो है, अगर हम बात करें तो हु जो को क्या करता है, डिनोट करता है, हम बोल सकते हैं, यानी कि लिंक है ना। तो इन दोनों का सेंस जाएगा, राइट। जब हम बोलते हैं तो कई बार हमारा जो सेंस है वो इसमें आता है। सेंस की बात करें किस में आता है, यानी कि कई बार जो है जो का जो सेंस है वो हु में आता है। कई बार जो विच का जो मतलब जो का सेंस जो है विच में आता है। कई बार इस जो का सेंस जो है दैट में आता है, राइट ना। तो आज हम बात करेंगे उस सेंस की, उस लिंक की, कि को कहाँ पे हम जो लगाएं। कि हालांकि हु का भी मतलब जो होता है, विच का भी मतलब जो होता है, दैट का मतलब भी
जो होता है। लेकिन इन तीनों में से क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो आज हमें सीखना है। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर है हमें। ठीक है, तो जो हमारा हु भी जो को डिनोट करता है, विच भी डिनोट करता है और दैट भी जो को डिनोट करता है। ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया। इनके अलावा और कुछ होगा ही नहीं। जो जहाँ पे हम हिंदी में जो बोलते हैं ना, तो इन तीनों में से कोई एक ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और मैंने नहीं लिखा रिलेट्स जो और रिलेटिव्स प्रोनाउन है, वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो और डीपली ग्रामर में चली जाती है। ठीक है, तो मेरा जो मेन टारगेट है, मोटिव है, आपको जो के सेंटेंस को बनाना और बोलना सिखाना है आज। ठीक है, चलो, तो हु, विच और दैट, इन तीनों का ही मतलब जो होता है, राइट। ठीक है, चलो जी, अब इसे करना क्या है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये हु है, ये जो को तो डिनोट करता है, लेकिन हु कहाँ लगाएंगे, यानी कि लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स में क्या यूज़ करेंगे, हु। अब लिविंग थिंग यानी कि लिविंग थिंग यानी कि लिविंग चीज़ कोई। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिविंग थिंग्स। ठीक है, मतलब जिसमें जान होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जान है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे इंसान की बात की जाए, इनमें भी जान होती है। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स, आपको पता है लिविंग थिंग्स कौन सा होता है, तो वहाँ पे हम हु का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब कोई भी ऐसा सेंटेंस जो लिविंग में है और जो हम जो बोलते हैं वो लिविंग में है, जैसे जो लड़का, तो लिविंग में है। ठीक है, तो यहाँ पे हु यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं विच की। विच मतलब, विच का भी मतलब होता, लेकिन ये जो है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब जिसमें जान नहीं होती, वहाँ पे विच का यूज़ किया जाता है। ठीक है, राइट, मतलब जिसमें जान नहीं होती आमतौर पे, वहाँ पे विच का यूज़ किया जाता है। लेकिन आजकल की जो इंग्लिश में कई बार कर लेते हैं किसी किसी चीज़ में विच भी। ठीक है, लिविंग थिंग्स में भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है 95% 94% हम विच का ही यूज़ करते हैं। यानी कि नॉन लिविंग थिंग जो है, मतलब जिसमें जान नहीं होती, वहाँ पे हम विच का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ऐसा कोई सेंटेंस जहाँ पे जो आए और वो नॉन लिविंग थिंग हो, जैसे कि मैं बोलूँ जो पेन या जो फ़ोन मैंने कल आपको दिया था, जो फ़ोन, तो क्या है फ़ोन, फ़ोन आपका नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, विच। इससे पहले मैंने बोला था जो लड़का लिविंग थिंग है, वहाँ पे यूज़ करेंगे हु। ठीक है, तो मैं अभी ऐसे ओरल में समझा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं ग्रामर नहीं मतलब ग्रामर बता रहा हूँ ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरा मोटिव जो है ना आपको समझाना। ठीक है, एक सेंस के तौर पे, राइट। चलो, अब बात करेंगे दैट की बात। अब दैट का सेंस जो है, ये भी जो आता है। ठीक है, अब दैट कहाँ लगाएं, यानी कि इसका तो हो गया लिविंग थिंग्स में लगाते हूँ, ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स का हो गया विच लगाते हैं, लेकिन दैट को कहाँ लगाएं, ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। तो देखो, सिंपल सी बात है, दैट कहाँ लगाते हैं, तो देखो लिविंग थिंग्स, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, दैट। ठीक है, तो वहां क्या लगाएंगे, दैट। समझ में आया, देखो हो गया ना इजी। देखो जैसे मैथ्स कर रहे हैं ना, मैं वैसे आपको बता रहा हूं। ठीक है, लिविंग थिंग्स है ना और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, हमारा जो फोकस किस पे है, इस पे है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पे। इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, इसलिए वहाँ पे हमने दैट लगा दिया। तो कहने का मतलब है, मतलब जब आपके सेंटेंस में या हमारे सेंटेंस में या कोई भी सेंटेंस में पहले तो लिविंग होगा, ठीक है, उस सेंटेंस में, और दूसरा नॉन लिविंग होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, दैट। तो दैट का मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैं इसको, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे बता दिया डिज़ाइन में, तो मैं एक बार यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ, लिविंग थिंग प्लस में, ठीक है, लिविंग थिंग प्लस में आपका क्या रहेगा, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, कैसे कैसे यूज़ करना है, तो समझ में आया।
तो दैट का मतलब कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब आपका लिविंग प्लस में नॉन लिविंग थिंग्स होगा। पहले आपका लिविंग थिंग्स होगा और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स होगा, ठीक है, राइट। तो हु पता लग गया, लिविंग थिंग्स में लगाते हैं सिर्फ लिविंग थिंग्स में। विच पता लग गया, नॉन लिविंग थिंग्स में लगाते हैं, राइट। अब बात करेंगे दैट, भी हमें पता लग गया। दैट कहाँ लगाएंगे, ये तो दोनों को ही लेगा, दोनों को ऐड करके यूज़ करते हैं। लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग्स प्लस आपका नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब दोनों को ऐड करके वहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं। तो मैंने इनके दो एग्जाम्पल ऐसे ओरल में बता दिया था, इसका भी बता दिया। जो लड़का है ना, तो लिविंग हो गया। जो फ़ोन कल मैंने आपको दिया था, नॉन लिविंग हो गया। फ़ोन क्या था हमारा, नॉन लिविंग, यानी कि फ़ोन में तो जान नहीं होता ना, ठीक है। अब दैट क्या है, अब इसका क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि दैट को अब कैसे, यानी कि ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें लिविंग भी हो और नॉन लिविंग भी हो, ठीक है। अब देखो चलो जी, एक चीज़ और ध्यान रखना, और कहाँ यूज़ करेंगे। एक तो ये हो गया पॉइंट, ठीक है, यानी कि दैट का जो हम यूज़ करेंगे आपका लिविंग थिंग्स प्लस में नॉन लिविंग थिंग्स, जब दोनों होगा तब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा हम कहाँ यूज़ करते हैं, लिविंग, चलो मैं इसी के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ, ज़्यादा मैं ग्रामर नहीं बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक ही पॉइंट ध्यान रखना, यानी कि दैट का यूज़ वहाँ करना जो लिविंग थिंग्स प्लस में नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आई हैव टोल्ड यू, मैंने बोला, देखो एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया है। आई हैव टोल्ड यू समथिंग, मैंने यहाँ लिख दिया समथिंग, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, देखो थोड़ा ध्यान से समझना। तो दैट यानी कि आपका लिविंग थिंग्स प्लस में आपका नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि दोनों को ऐड जहां किया जाता है वहां पे हम दैट का यूज करेंगे, ठीक है। लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, जहां पे ये यूज करें वहां पे हम दैट का यूज करेंगे। अब देखो कैसे होता है, चलो जैसे मैंने बोला आई हैव टोल्ड, ठीक है, आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, आई हैव टोल्ड यू समथिंग, मैंने लिख दिया यहाँ पे समथिंग, ठीक है। अब देखो आई हैव टोल्ड यू समथिंग, स्पेस दे दिया, ठीक है। इसके आगे लिखा मैंने आई नो, ठीक है, मैं जानता हूं। आई हैव टोल्ड यू समथिंग आई नो, ठीक है, मैंने डैश दे दिया यहाँ पे। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्या लगेगा, देखो हो तो लगेगा नहीं, क्योंकि पहला सेंटेंस आपका क्या है, चलो मैं लिविंग थिंग्स मान लेता हूँ, आए हैं, ठीक है, आए हैं। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है यहाँ पे समथिंग, यानी कि समथिंग की बात की जा रही है ना यहाँ पे समथिंग, तो समथिंग क्या, नॉन लिविंग थिंग्स, कोई कुछ चीज़ की बात कर रहे हैं। तो देखो हु तो लगेगा नहीं, विच भी नहीं लगेगा, विच वाला कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे, राइट ना। लेकिन ये मतलब यहाँ पे सेंस क्या है, देखो आई लिविंग, और जो सेकंड है जो इसी सेंटेंस में दूसरा है, मतलब इसी सेंटेंस में पहला तो लिविंग हो गया आई, ठीक है, दूसरा जो है आपका उसी सेंटेंस में समथिंग, तो समथिंग क्या हो गया आपका नॉन लिविंग थिंग्स। तो क्या यूज करेंगे, मतलब लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग्स, तो वहां पे हम दैट का यूज करेंगे। तो देखो आई हैव टोल्ड यू समथिंग दैट आई नो, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट आई नो, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू समथिंग दैट आई नो, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, इजी है, चलो जी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका लिविंग थिंग्स प्लस में आपका नॉन लिविंग थिंग्स हो किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, दैट, ठीक है। और जैसे कि मैं इसका, अब ये जो दैट जो आया इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब तो जो आया ना, जो का सेंस यहाँ पे डिनोट किया इसने, है ना, जो, ठीक है।
और देख लेते हैं, जैसे कि अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैंने लिखा, ठीक है, आई हैव टोल्ड यू समथिंग, या इसको इधर लिख देता हूँ, आई हैव टोल्ड यू समथिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने फिल किया था दैट आई नो, ठीक है, ये तो हमने फिल किया था। अब इस दैट का मतलब क्या आया, जो आया है ना, यही था ना, हमने फिल किया था, ठीक है। अब देखो और इजी मैं आपको बताऊं तो समथिंग, तो देखो अगर दैट वहां लगाना, जो दैट से पहले अगर समथिंग हो या ऑल गिवन हो या आपका मैं बोलूं ओनली आ जाए, ओनली, ठीक है, राइट। मैं थोड़ा इजी तरीका बता रहा हूं, अगर दैट से पहले किसी सेंटेंस में ऐसे ऑल, ऑल, ओनली, ठीक है, जैसे आई हैव टोल्ड यू ऑल, ठीक है, दैट आई नो, देखो मैंने समथिंग हटा के क्या लिखा, ऑल, आई हैव टोल्ड यू ओनली दैट आई नो, मतलब मैं वैसे सेंटेंस बता रहा हूं आपको, अब किस सेंस में मैं बोल रहा हूं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, मैं इसी को लेके चल रहा हूं, ठीक है, राइट। और समथिंग, ऑल, ओनली, और जैसे कि मान लो नन, अगर नन आ जाए, ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ आ जाए तो सिंपल सी बात है, आंख बंद करके ना वहां पे दैट का यूज कर लेना, ठीक है, क्लियर। इनमें से दोनों में से कोई यूज मत करना, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया, राइट। तो समथिंग, ऑल, ओनली, नन, और क्या यूज करेंगे, नथिंग भी आ जाएगा, नथिंग अगर आ जाए तो वहां पे भी दैट लगा देना, जैसे आई हैव नथिंग दैट यू नो, मैंने बोला आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, दैट जो यू नो, जो आपको पता है या आप जानते हो, ठीक है, देखो मैंने उसको भी बना दिया, ठीक है, राइट। तो अभी जो है मैं आपको दैट वाला ही समझा रहा हूं कि दैट का जो रिलेट है, दैट जो आता है इंग्लिश में, जो हिंदी में, हम जो वाले सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लोगों से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो मैं उस बारे में आपको बता रहा हूं। तो मैंने देखो एक छोटा सा मैंने ट्रिक दिया है, जिसे बोलते हैं समथिंग आ जाए, ऑल आ जाए, ओनली आ जाए, नन आ जाए, नथिंग आ जाए, ठीक है, और जैसे कि एक और लिख देता हूं एनीथिंग, अगर एनीथिंग भी आ जाए तो क्या यूज करेंगे, दैट, है ना, राइट। तो समझ में आया, आगे लिख देता हूं ETC, एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा, मतलब इसके अलावा और भी जो चीजें हैं, ठीक है, समझ में आया। तो दैट का आपको क्लियर हो गया कैसे यूज करना है, आपको आ रहा है, दैट्स गुड, ठीक है, बहुत इजी है ना। चलो इसे फटाफट से उतारो, ठीक है, राइट। तो क्लियर हुआ, समथिंग, ऑल, ओनली, नन, नथिंग और एनीथिंग और ETC, ठीक है, एटसेट्रा। अगर ऐसा कुछ आता है, ठीक है, और दैट से मतलब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आता है आपके सेंटेंस में और जो आ जाए तो वहां पे हम क्या लगा देंगे, दैट, सिंपल सी बात है। तो क्लियर हो गया, ठीक है, चलो गुड। तो ये थोड़ा सा बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी, तो मैंने समझा दिया ऐसे ही, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बट नॉट ओनली ग्रामर, मतलब ग्रामर के अकॉर्डिंग डीप में नहीं बता रहा, क्यों, क्योंकि जब मैं ग्रामर बताऊँगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, कहने का मतलब कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, बहुत लंबा टॉपिक है जो कि आपके SSC में, CHLS में, जो गवर्नमेंट जॉब में यूज़ किए जाते हैं। तो नॉर्मली जो है मैं आपको स्पोकन के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया दैट का यूज़ कहाँ करना है, ठीक है, गुड। तो ये तो हो गया हमारा क्लियर। अब हमारे बचते हैं दो, यानी कि हु एंड विच। अब इनको कैसे यूज़ करना है, अब इस पे फोकस करते हैं, ठीक है, वो हो गया। चलो जी, एक एक सेंटेंस भी आप नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ऑल का, समथिंग का, तो जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, ऑल, ओनली, नन, नन पता ही है आपको, नथिंग, एनीथिंग, एटसेट्रा, ठीक है। चलो जी, तो हमारा ये हो गया डन, यानी कि दैट वाला हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आप इसे स्पोकन में यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। चलो जी, तो ठीक है,
अब बात करते हैं हु एंड विच की, ठीक है, राइट। चलो जी, अब बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा, इसका तो हो गया क्लियर। अब बात करेंगे हु एंड विच की। चलो, तो अब थोड़ा सा दोनों को मैं लेके चलूँगा, हु और विच कैसे यूज़ करना है। हु हमारा लिविंग में होगा और विच जो है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं दोनों में। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, दोज पीपल, ठीक है, दोज पीपल, द पर्सन, द बॉय, या मैं गर्ल लिख देता हूँ, गर्ल, ठीक है। इसके बाद द थिंग, या दोज थिंग्स, ठीक है। चलो, इनके अलावा कुछ मिलेगा भी नहीं आपको, ठीक है, बस इतना बहुत है। तो देखो, ये तो हो गए लिविंग थिंग्स, तो आपको समझ में आ गया, यानी कि लिविंग थिंग्स है तो क्या लगाएंगे, हु, आपको समझ में आ गया। ये हो गए आपके नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, विच, आपको समझ में आ गया, विच, ठीक है। चलो जी, ठीक है। तो एक बार दोस्त पीपल, मतलब अब इसकी दोस्त पीपल को क्या बोलते हैं, जो लोग, ठीक है। द पर्सन क्या होगा आपका, जो इंसान, ठीक है। द बॉय या गर्ल, यानी कि जो लड़का, जो लड़की, ठीक है, जो लड़का, या मैं लिख देता हूं, अगर द गर्ल होगा तो यहाँ पे जो लड़की, तो ऐसे लिख देता हूं, लड़की, जो लड़का या लड़की, ठीक है। अगर द बॉय हुआ तो जो लड़का होगा, द गर्ल हुआ तो जो लड़की, ठीक है। चलो, द थिंग का मतलब क्या होता है, जो चीज, ठीक है। दोज थिंग्स, जो चीजें, ठीक है, राइट। चलो जी, तो मैंने आपको बता दें, इनके अलावा कुछ आएगा भी नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। दोज पीपल, जो लोग, द पर्सन, जो इंसान, द बॉय, जो लड़का, द गर्ल, जो लड़की, है ना, ठीक है। द थिंग, जो चीज़। अब थिंग में क्या, चीज़ मतलब कोई भी चीज़ आ जाएगी, यानी कि मैंने आपको बताया हु कहाँ लगाते हैं, लिविंग में, और नॉन विच आपका नॉन लिविंग में। तो थिंग, जैसे कि मैं बात बोलूँ, मैं लिख देता हूँ आपको, हु कहाँ लगाते हैं, लिविंग में, यानी कि लिविंग थिंग्स की बात करें तो वहाँ लगाएंगे हम हु, और आपका विच की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स में। मैंने लिख दिया, पहले भी समझाया था, नॉन लिविंग थिंग्स में हम लगाएंगे, जिसमें जान नहीं होती है, ठीक है। तो द थिंग्स, जैसे कि मार्कर हो गया, फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जो थिंग्स है, ठीक है, और एक है, मतलब एक, कोई एक चीज़ के लिए द लगा देंगे, ठीक है। यानी कि कोई एक चीज़ की बात करें ना, यानी कि एक चीज़, यानी कि एक, यानी कि वन की बात करें, जैसे मैं बोलूँ मार्कर, है ना, तो द मार्कर, है ना, ठीक है। जैसे फ़ोन, तो क्या होगा, द फोन, है ना। जैसे कि, और जैसे बुक, द बुक, है ना, ठीक है। तो कोई एक चीज़ की बात करो ना थिंग में, तो वहाँ पे द लगा के उसको कर देना, ठीक है। अगर बात करें एक से ज़्यादा चीज़ें हो, मतलब एक से ज़्यादा, मैं बोलूँ मार्कर्स, ठीक है, तो मार्कर्स बहुत सारे, तो यहाँ पे दोज मार्कर्स, ठीक है, यानी कि थिंग्स बहुत सारी, तो ये भी नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत ज़्यादा है, ये भी थिंग है, बट ये भी नॉन लिविंग है, बट एक है ये, ठीक है। तो अगर एक हो तो द थिंग, अब थिंग मतलब फ़ोन, मोबाइल, कुछ भी एक हो, थिंग मतलब वस्तु, और वस्तु की जगह फ़ोन, मार्कर, ऐसा कुछ भी आ सकता है, एक हो तो द लगा देंगे। अगर उससे ज़्यादा हो, मैं बोलूँ बुक्स, मतलब किताबें,
तो किताबें क्या बहुत सारी हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वहाँ पे दोज क्या आ जाएगा, बुक्स, है ना। अगर मैं बोलूँ किताब तो द बुक, किताबें दोज बुक्स, ठीक है। जैसे क्लियर हो गया, चलो जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब आपका क्लियर हो गया। चलो अब बनाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं हु और विच को हम कैसे यूज करते हैं या करेंगे सेंटेंस में, ठीक है। दैट वाला तो हमने कर लिया था, तो अब बात करते हैं इसकी। तो इसको हम कैसे जो में यूज़ करते हैं। तो देखो कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, बहुत इजी वे में है। तो देखो क्या करना है, मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से एक जैसे बोलते हैं रूल, अपनी तरफ से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत इजी है। तो देखो ये तो आपका हो गया, ये तो स्टार्टिंग में आएगा, यानी कि पहले जब हम बोलेंगे ना ओरल में, तो ये पहले आ जाएगा। तो इसको मैं एज ए क्या मान लेता हूँ, सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने इसको मान लिया सब्जेक्ट, ठीक है। हम रूल बना रहे हैं, समझ लो, ठीक है, रूल बना रहे हैं। तो देखो इसके बाद हम प्लस करेंगे, है ना। या तो आपका हु आएगा, या तो आपका हु आएगा ओब्लिक, या विच आएगा, ठीक है, राइट। सब यानी कि ये आएगा पहले, इनमें से कोई भी एक चीज आएगा एज ए सब्जेक्ट में, है ना। या तो दोज पीपल आ जाएगा, द पर्सन आ जाएगा, द बॉय आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। अगर लिविंग होगा तो आपको हु लगाना है, अगर नॉन लिविंग होगा, ठीक है, तो आपको विच लगाना है, ठीक है, राइट। इसके बाद क्या करना है, प्लस आपका नॉर्मली जो आपने टेंस सीखा है, ठीक है, जो टेंस आपको आता है पहले आपने सीखा है, तो बाकी टेंस के अकॉर्डिंग होगा ये। टेंस हो या मॉडल्स हो, मैंने मॉडल्स तो आपको अभी समझाए नहीं है, ठीक है। यानी कि मॉडल्स तो जो है मैंने आपको अभी समझाया नहीं है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है, टेंस के बेस पे ही इसको बनाना है, ठीक है, बोलना है। जब मॉडल्स भी आ जाएगा तो फिर मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो देखो हमने क्या किया, अपने यहाँ पे ना ऐसे ही रूल को बना लिया स्पोकन के बेस पे, ठीक है। हम ग्रामर में नहीं जा रहे हैं अभी, बस। तो एज ए हमारा ये, जब हम ओरल में बोलेंगे किसी से, तो फर्स्ट हमारा ये होगा ऑटोमेटिकली, है ना। फिर हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा कि अगर हमने दोस्त पीपल बोला तो हु आ जाएगा, क्योंकि हमें पता लग गया ना कैसे यूज़ करना है, ब्रेन को पता लग गया, एक्टिव हो गया। दोस्त पीपल हु, द पर्सन हु, द बॉय हु, है ना। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग होगा, जैसे द फोन विच, तो द फोन विच। अगर मैं बोलूँ बहुत सारी किताबें, दोज बुक्स, है ना। एक किताब होता तो द बुक विच, है ना। बहुत सारी किताबों की बात बोलूँ, जो किताबें, दोज बुक्स विच। आपको समझ में आ गया, यानी कि हमारा ब्रेन जो है ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जब हम बोलते तो ये आएगा, फिर हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, हु लगाएं विच लगाएं। देखो मैंने इन्हीं को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है। इसके बाद नॉर्मली आपको जो आपका टेंस है वो यूज़ करना है, ठीक है। अगर जिन स्टूडेंट्स को मॉडल्स आता है, दे कैन यू नो व्हाट, दे कैन स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। वो जो है इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, दे कैन यूज़। और जिनको नहीं आता मॉडल्स, जो अभी टेंस जिन्होंने सीख लिया है, वो भी कर लेंगे, ठीक है। चलो जी, क्लियर। अब बनाते हैं हम सेंटेंस, ठीक है। तो आज जो मेरा मेन मोटिव था ना, जो भी हम स्पोकन में जो वाले सेंटेंस को बोलते हैं, कैसे बोलना है, तो उस बेस पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो अब बनाते हैं इसको। मैंने इजी वे में सारा समझा दिया है, कैसे यूज़ करना है, क्या है पैटर्न, है ना। अब देखो एक एक सेंटेंस बनाएंगे वन बाय वन, ठीक है। बाकी इसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस करनी है घर पे, ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं समझ में आए या किसी सेंटेंस को आप नहीं कर पा रहे हो तो आप सीधा मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे या व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है। चलो तो अब बनाते हैं इसको, कैसे करना है। पहले ये वाला बनाते हैं, दोस्त पीपल वाला, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, जो लोग झूठ, ठीक है, जो लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है, वे अच्छे नहीं, ठीक है।
जो लोग झूठ बोलते हैं वे अच्छे नहीं होते, ठीक है, वे अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, राइट। तो जो लोग झूठ बोलते हैं वे अच्छे नहीं होते हैं। देखो मैंने तो ये तो हिंदी में बोल दिया, मैं आपसे जैसे कोई ग्रुप में बैठा मैं उनसे बोल रहा हूँ यार जो लोग झूठ बोलते हैं ना वे अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, वो अच्छे नहीं हैं, ठीक है, वे अच्छे नहीं हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ वे अच्छे नहीं हैं, ठीक है, जो लोग झूठ बोलते हैं वे अच्छे नहीं हैं, ठीक है, राइट। तो ठीक है, ये तो मैंने हिंदी में बोल दिया। अब बताओ हमें जो वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाएं। अब कोई स्टूडेंट क्या करेगा, अगर उसको नहीं पता जो को हम क्या करते हैं तो जाएगा गूगल पे सर्च करेगा, जो का उसका जो है इंग्लिश जो निकल के आएगा दैट। अब वो क्या सोचेगा दैट लगाना है और दैट लगा के गलत सलत इंग्लिश जो है बोल देता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमने क्या सीखा कहाँ लगाना है, जो हु का भी मतलब होता है, विच का भी मतलब होता है, दैट का भी मतलब होता है, ठीक है। अब जब मैंने सेंटेंस को लिखा है ना तो आपको समझ में आ गया होगा क्या लगाना है यहाँ पे, राइट, ठीक है, हाँ है समझ में, दैट्स गुड, ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, बनाते हैं, चलो, ठीक है। जो लोग झूठ बोलते हैं वे अच्छे नहीं हैं, वे अच्छे नहीं हैं मतलब अच्छे ही नहीं होते, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया इनमें से क्या है पहला, ठीक है, जो लोग को क्या बोलते हैं, जो लोग को बोलते हैं दोज पीपल, ठीक है। तो मैंने लिखा दोज पीपल, ठीक है, दोज पीपल, राइट। इसके बाद हु लगाना है हमें, देखो इसके साथ में ना हु या विच, तो हु आएगा, लिविंग थिंग्स है, राइट ना। तो दोज पीपल हु। अब टेंस की बात की जा रही है तो कौन सा टेंस है ये, बोलते हैं, तो बोलते हैं तो आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका क्या है, सिंपल है ये, जिसका आपको पता है रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES देन आपका अदर वर्ड आता है यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट आपका अदर वर्ड में ही आता है, ठीक है। आपको याद होगा, जिनको टेंस आता है वो आराम से बना लेंगे। तो मेरा पहले से ही कहना है, जब से मैं आपको सिखा रहा हूँ, टेंस अच्छे से कर लो, ठीक है, चाहे वो मेरी वीडियो देख के सीख लो, चाहे दूसरों टीचर की जो हैं यूट्यूब में उनकी वीडियो देख के सीख लो, या अपने आसपास जो टीचर हैं उनसे सीख लो। टेंस आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको जब आप स्पीकिंग करोगे, इंग्लिश बोलोगे, तो वहाँ पे टेंस सबसे ज़्यादा काम करता है, ठीक है। तो सारा जो काम है टेंस पे ही है, क्योंकि टेंस जो है एज ए बेस पिलर, जब आप घर बनाते, जब आपने देखा है जब कहीं घर बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, बेस मजबूत करते हैं, राइट ना। उसमें पिलर डालते हैं, उसमें कितनी सारी चीज़ें डालते हैं, उसे मजबूत रखते हैं, तभी तो 1 बाय 1 फ्लोर जो है बनते हैं, ठीक है। अगर बेस वीक रहा, कमज़ोर रहा, तो फ्लोर तो गिर जाएगा ना, राइट। तो सेम है, इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपका टेंस है। कर लो, किसी भी हाल में कर लो, सीखो, इतने सारे टीचर्स हैं यूट्यूब में, सर्च करो, जो भी अच्छे लगते हैं, जिनका भी अच्छा लगता है कि हाँ इन सर का समझ में आ रहा है टेंस, सीखो। अगर आपके घर के आसपास कोई टीचर है, उनको जानते हो, उनसे सीखो। अगर मेरी वीडियो से सीखना है तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि टेंस क्या होते हैं, कैसे करना है। तो थोड़ा जो मेरे पास माइक नहीं था, ठीक है, लॉकडाउन में वैसे ही लॉकडाउन चल रहा था तो माइक नहीं था, तो मैंने वैसे ही पढ़ाया था बगैर माइक के, ठीक है, लेकिन आवाज़ आ रही है। अगर आप सीखना चाहते हो तो उसमें से भी सीख सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको बेटर फील लगे वहाँ से सीखो, लेकिन टेंस ज़रूर सीखना है, ठीक है। यू नीड टू लर्न टेंसेस, राइट, ठीक है। अगर टेंस नहीं आते तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, तो जो लोग झूठ बोलते हैं वे अच्छे नहीं हैं, तो दोज पीपल हु, अब आपको पता है, ठीक है, क्या आएगा, स्पीक आएगा, दोज पीपल हु स्पीक लाई, ठीक है। दोज पीपल हु स्पीक लाई, ठीक है, दोज पीपल हु स्पीक लाई दे आर, ठीक है,
दे आर नॉट गुड। ठीक है, समझ में आया? जो लोग झूठ बोलते हैं वे अच्छे नहीं हैं। दोज पीपल हु स्पीक लाई दे आर नॉट गुड, है ना? क्यों, समझ में आ रहा है ना आपको? चलो दैट्स गुड। ठीक है, तो देखो हमने इसका एक सेंटेंस बना लिया अभी। ठीक है, अभी बना सकते हो। जो लोग मेहनत करते हैं वो कामयाब होते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। तो क्या होगा? दोज पीपल हु, ठीक है, हु वर्क हार्ड, यानी कि दोज पीपल हु वर्क हार्ड, ठीक है, वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो क्या होगा? दे कैन सक्सेस। ठीक है, मतलब वो कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही नॉर्मली आप बना सकते हो। दोज पीपल, जो लोग ऐसे करके नॉर्मली सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है, तभी आपको क्लियर होगा, तभी आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, अब मैं ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना है, बोलना है। ठीक है, इंग्लिश में 4 कैटेगरी है। क्या है आपका? राइटिंग, ठीक है, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। चारों में आप वर्क करो, अच्छे से करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। अब ये तो हो गया हमारा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? द पर्सन, है ना? ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा जो इंसान आपको जानता है। ठीक है, जो इंसान आपको जानता है, ठीक है, जो इंसान आपको जानता है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, जो इंसान आपको जानता है, मैं, ठीक है, उसी, या मैं लिख देता हूं मैं उस पर्सन, मैं उस, ठीक है, या मैं उसी की बात कर रहा हूं, ऐसे लिख देता हूं। जो इंसान आपको जानता है, मैं उसी की बात कर रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो आप समझ गए, ये तो हो गया आपका कॉन्टिन्यूस, इज एम-आर आएगा और V1 के साथ ING लगा देंगे। और ये तो हो गया आपका क्या? जानता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S ES देन अदर वर्ड। तो ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, हो जाएगा। तो चलो बनाते हैं, इसको भी बनाते हैं। तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट के एज ए सब्जेक्ट में द पर्सन, ठीक है, जो इंसान आपको जानता है। द पर्सन हु, लिविंग है ना, तो क्या आएगा? हु नोज। ठीक है, एस और यस लगेगा, क्योंकि एक पर्सन की बात कर रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि वहां पे एस और यस लगता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, द पर्सन हु नोज यू, आपको, यू, द पर्सन हु नोज यू। ठीक है, मैं उसी की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं उसी की बात कर रहा हूं। द पर्सन हु नोज यू, तो क्या होगा? मैं उसी की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग दैट पर्सन। ठीक है, यानी कि मैं उसी की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग दैट पर्सन। तो आप इसके आगे इसको बना लेना। ठीक है, क्या लिखोगे? आपको क्लियर है? मैं उसी की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग दैट पर्सन, राइट, मैं उसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, हो जाएगा। तो ये नॉर्मली आपका टेंस है, यानी कि जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। ठीक है, नॉर्मली जो इंसान ऐसे मन में सोचना और प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे। ये भी हो गया। इसके बाद करेंगे, इसके बाद कौन सा है सेंटेंस? इसके बाद है आपका द बॉय। तो मैं एक ही बना दूंगा, वो कोई सा भी होगा, द बॉय। जैसे कि जो लड़का कल आपके साथ बैठा था। ठीक है, जो लड़का कल आपके साथ बैठा था, मतलब वह अच्छा नहीं है। मैंने लिख दिया यहाँ पे, वह अच्छा नहीं है। ठीक है, राइट, जो लड़का कल आपके साथ बैठा था वह अच्छा नहीं है। ठीक है, क्यों? ट्राई करो, हो जाएगा आपसे।
ठीक है, जो लड़का कल आपके साथ बैठा था वो अच्छा नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो वही सेम एज ए सब्जेक्ट में क्या आएगा, द बॉय, तो लिख देते हैं द बॉय, ठीक है। इसके बाद हु आ जाएगा, है ना, लिविंग थिंग्स है, द बॉय हु, द बॉय हु, ठीक है। अब देखो बैठा था तो क्या है आपका कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस किसका है, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस है जिसमें वॉज वर प्लस V1 प्लस ING लगा देते हैं, ठीक है, वॉज वर। तो यहाँ पे द बॉय हु, अब बॉय क्या एक लड़का है तो वॉज आएगा वर आएगा, तो एज ए सब्जेक्ट के बेस पे हमारा क्या आएगा, वॉज, द बॉय हु वॉज, ठीक है। तो हमने हु लगा लिया। अब टेंस में क्या है, टेंस हमारा कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो हमने पहचान लिया। तो सब्जेक्ट ये हो गया, हु हमने लगाया, इसके बाद टेंस लगाना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने, द बॉय हु वॉज सिटिंग, ठीक है, जो लड़का कल आपके साथ बैठा था, द बॉय हु वॉज सिटिंग, द बॉय हु वॉज सिटिंग विद यू, ठीक है, द बॉय हु वॉज सिटिंग यू, द बॉय हु वॉज सिटिंग विद यू, ठीक है, ये तो हो गया जो लड़का कल आपके साथ बैठा था, ठीक है। तो फिर से एक बार बोलते हैं, द बॉय हु वॉज सिटिंग विद यू, लेकिन यहाँ पे कल छूट गया है, तो कल के लिए क्या बोलते हैं, यस्टरडे, ठीक है। द बॉय हु वॉज सिटिंग विद यू यस्टरडे, वह अच्छा नहीं है, तो कैसे करेंगे इसके आगे, ही इज़ नॉट गुड, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसके आगे आप खुद बना लेना, यानी कि इसके आगे खुद कर लेना, ही इज़ नॉट गुड, राइट, हो जाएगा, चलो गुड, ठीक है। तो वही देखो बार बार हमारा जो टेंस है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, और दोनों टेंस, एक तो मेन टेंस जो है आपका जिसमें वर्ब आता है और एक नॉन एक्शन, तो नॉन एक्शन जिसे हम सिंपल टेंस बोलते हैं, और आपका मेन टेंस, यानी कि मेन टेंस प्लस नॉन एक्शन दोनों को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ये आपका नॉन एक्शन वाला यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, वह अच्छा नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो एक ही सेंटेंस, यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक ही हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, दूसरा हो गया आपका नॉन एक्शन जिसमें कोई वर्ब नहीं है, सिंपल है, ठीक है। चलो तो ये भी हो गया। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, द थिंग्स, तो इसका बना लेते हैं, थिंग में कोई वस्तु डाल देंगे एक सिंगुलर वाली, है ना, तभी तो हम द लगाएंगे, जैसे मैंने जो फ़ोन, ठीक है, जो फ़ोन कल मैंने आपको दिया था, ठीक है, जो फ़ोन कल मैंने आपको दिया था, ठीक है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, तो ये तो हो गया नॉन एक्शन, नॉन एक्शन प्लस आपका WH फैमिली, ठीक है, और ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट, राइट, जो फ़ोन कल मैंने आपको दिया था, ये तो पास्ट परफेक्ट का टेंस हो गया, और ये आपका हो गया कौन सा, नॉन एक्शन का, नॉन एक्शन यानी कि सिंपल टेंस प्लस में WH फैमिली, वेयर आएगा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमने सीखा था ना कि पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, लास्ट में किया था, दिया था, पिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, तो ये तो सेम पास्ट परफेक्ट लग रहा है, ठीक है, और दिखता भी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हम सीखे तो वो थे लेकिन गलत हो जाएगा, क्यों, इस कल की वजह से, ठीक है। ये जो कल है, जब कोई कल का कोई काम होता है तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, ठीक है, ध्यान रहे, पास्ट इंडेफिनिट, जब भी कल आ जाए सेंटेंस में वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना, ठीक है। वो हिंदी में होगा, हिंदी में हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट का सेंस आएगा, ठीक है, जो फ़ोन कल मैंने आपको दिया था, लग तो रहा है पास्ट परफेक्ट, लेकिन यहाँ पे कल आ गया, कल की वजह से यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना है, और पास्ट इंडेफिनिट आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड आता है, ठीक है। अगर ये कल नहीं होता, जो फ़ोन मैंने आपको दिया था, तो ठीक है, तब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आता है ना, तो यहाँ पे हैड और V3 का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर जब कल आ जाए तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि
पास्ट इंडेफिनिट का जो यूज़ है वो कल कोई काम हुआ, परसों हुआ, 1 महीने पहले हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज़ किया जाता है। ये मैंने टेंस में आपको समझाया पहले, ठीक है। चलो जी बनाते हैं इसको। तो बनेगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट, और वो WH फैमिली से, WH फैमिली प्लस आपका नॉन एक्शन है। जो फ़ोन कल मैंने आपको दिया था तो क्या होगा, थिंग्स में द फोन, है ना। द फोन क्या एक है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने एक वाला बनाया अभी इसका। तो हमने अभी ये किया द फोन, ठीक है। अब फोन क्या है आपका, नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे हु आएगा, विच आएगा, विच आएगा आपका, तो विच लगाएंगे, द फोन विच, ठीक है, द फोन विच आई, ठीक है, द फोन विच। अब द फोन तो कोई काम नहीं करता ना, अब ऐसा तो नहीं है कि फ़ोन काम करेगा, ठीक है, फ़ोन खुद चलता हुआ वो उसके पास चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे द फोन ये सब्जेक्ट में नहीं आता है, ठीक है, राइट। तो ध्यान रखना, हमने एज ए सब्जेक्ट काउंट किया है लेकिन आता नहीं है, आता क्या है, ये आएगा, काम तो यही करेगा ना। तो ध्यान रहे, जैसे दोज पीपल हमने इसमें सब्जेक्ट क्लियर था, द पर्सन इसमें भी ठीक था, द बॉय, तो इसमें हमने ये सब्जेक्ट मान के हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया था, ठीक है, सेंटेंस में, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि काम फोन नहीं करेगा, काम कौन करेगा, ये करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जरूर सब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, द फोन विच आई, देखो आगे यहाँ पे सब्जेक्ट, द फोन विच आई गेव यू यस्टरडे, ठीक है। जो फ़ोन कल मैंने आपको दिया था, द फोन विच आई गेव यू यस्टरडे, वो कहाँ है, वेयर इज इट, ठीक है, वेयर इज इट, आगे कर लेना, बना लेना, ठीक है। चलो जी, ठीक है, वेयर इज इट, द फोन विच आई गेव यू यस्टरडे, वेयर इज इट, राइट। चलो जी, तो आपको समझ में आया। जब हम ये वाला बना रहे थे, जैसे दोस्त पीपल का बनाया था हमने, तो यहाँ पे इन्हीं को सब्जेक्ट माना था, दोस्त पीपल हु स्पीक लाई, है ना, द पर्सन हु नोज यू, है ना, द बॉय हु वॉज सिटिंग विद यू, हु वॉज। तो हमने इसको एज ए सब्जेक्ट माना, और इसके बाद प्लस में हमने क्या किया, जो ये टेंस है, ठीक है, जो हमारा जो टेंस है, यानी कि ये लगाएंगे, और इसके बाद हमारा जो टेंस आता है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया था, टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाई थी, है ना, टेंस के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेंस के बेस पे हेल्पिंग, क्योंकि हमने सब्जेक्ट इसी को माना था, सब्जेक्ट हु और टेंस, प्रॉपर हमने सब्जेक्ट किसको माना, क्योंकि यही तो काम करेंगे ना। आपको समझ में आ रहा है, दैट्स गुड। लेकिन फ़ोन तो कोई काम नहीं करता ना, फ़ोन अपने आप थोड़ी ना उठ के चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो जब फ़ोन काम नहीं कर सकता है तो हमें तो सब्जेक्ट लगाना होगा ना, तो हमने लगा दिया। तो इस यहाँ आपको सब्जेक्ट लगाना है, ध्यान रखना। जैसे और एक और मैं बोल देता हूँ ओरल में, जैसे कि जो मार्कर कल मैंने आपको दिया, ठीक है, तो क्या होगा, द मार्कर, ये तो खुद नहीं जाएगा ना आपके पास कि लो, ये खुद नहीं जाएगा कि आप ऐसे चलते चलते आपके पास आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। मैं दूंगा ना, द मार्कर विच आई, मतलब मैं, अब प्रॉपर आई, है ना, द मार्कर विच, ठीक है, द मार्कर, ठीक है, इसके बाद विच, राइट। अब कौन देने वाला, मैं, आई गेव यू यस्टरडे, ठीक है, राइट। तो समझ में आया। तो क्या हुआ, तो देखो, द फोन विच आई, ठीक है। तो ध्यान रखना है सारी चीज़ें, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लगाना ही लगाना है, ठीक है, राइट। चलो, तो ये भी हो गया हमारा, दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि जो बुक मैंने कल आपको दिया था, ठीक है, तो क्या होगा, जो बुक कल मैंने आपको दिया था, द बुक विच, अब मैं हूँ ना, आई गेव यू यस्टरडे। तो नॉर्मली ऐसे ही बहुत ज़्यादा ये जो के सेंस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। चलो जी, ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लगाना ही लगाना है, फ़ोन काम नहीं कर सकता ना,
तो फ़ोन काम नहीं करेगा, इस वजह से सब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। वस्तु जो काम है वो नहीं कर सकती, ठीक है, तो इस वजह से हमने उसका जो है सब्जेक्ट लगा दिया, जिसने दिया, जिसने किया, ठीक है। अब बात करेंगे इस वाले की, लास्ट वाले की, दोज थिंग्स, ठीक है। तो मैं बुक ले लेता हूँ यहाँ पे, बुक मतलब किताबें। अगर किताब बोलता तो द बुक आ जाता, किताबें बोलूँगा तो दोज बुक्स आ जाएगा, है ना। तो देखो, जो किताबें सेम मैं लिखूँगा, जो किताबें कल मैंने आपको दिया था, ठीक है। जो किताबें कल मैंने आपको दिया था मुझे दे दो, ठीक है, मुझे दे दो। तो मैंने लिखा मुझे दे दो, ठीक है, या मुझे चाहिए, कुछ भी लिख सकता हूँ। जो किताबें कल मैंने आपको दिया था मुझे दे दो। तो किताबें देने वाला है ना, यानी कि जो किताब, मतलब किताब अपने आप तो नहीं जाएगी, यानी कि किसी ने दिया होगा ना, मैंने, तो इसलिए यहाँ पे लगाते हैं आए। और इनमें हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया था सेंटेंस में। यहाँ पे डबल, ऐसा नहीं है डबल हमने सब्जेक्ट लगाया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों की वजह से काम हुआ, लेकिन यहाँ पे सामान किसने दिया उसके बेस पे वो आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, राइट। तो ये तो सेम आपका पास्ट परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कल आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, दोज बुक्स विच, ठीक है, आई दिया ना मैंने, है ना, दोज बुक्स विच आई मतलब मैंने, आई गेव यू यस्टरडे, यानी कि जो किताबें कल मैंने आपको दिया था या दिया, ठीक है। दोज बुक्स विच आई गेव यू यस्टरडे, मुझे दे दो। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर, जब ऑर्डर कोई काम करते हैं, आदेशात्मक वाक्य, ऑर्डर, मुझे दे दो, तो यहाँ क्या, तो इम्पेरेटिव में क्या है आपका वर्ब लगा देंगे। तो नॉर्मली आप बोल देना रिटर्न मी, ठीक है, रिटर्न आपका क्या है, वर्ब है, तो रिटर्न मी, ठीक है। नॉर्मली आप गिव मी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन रिटर्न ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोज बुक्स विच आई गेव यू यस्टरडे रिटर्न मी, ठीक है। तो इम्पेरेटिव जो है, मुझे दे दो, खड़े हो जाओ, ठीक है, स्टैंड अप, बैठ जाओ, सिट डाउन, बोलो, स्पीक, सुनो, लिसन, जरा सुनो, जस्ट लिसन। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो यानी कि जो ऑर्डर वाले हैं, इम्पेरेटिव होते क्या, आदेशात्मक वाक्य, ऑर्डर देते हैं, तो वो स्टार्टिंग जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैं बोलूँ बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, ठीक है, वहाँ जाओ, गो देयर, ठीक है, मुझे देखो, लुक एट मी। तो देखो, लुक, गो, सिट, ठीक है, स्टैंड, ये सारे क्या वर्ब है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। तो ये पहले आता है, बाकी जो काम होता है बाद में, तो उसे बोलते हैं इम्पेरेटिव। आगे मैं आपको समझाऊंगा होता क्या है, ठीक है। तो मुझे दे दो, रिटर्न मी, ठीक है, प्लीज़ लगाने की जरूरत नहीं है, रिटर्न मी, ठीक है। दोज बुक्स विच आई गेव यू यस्टरडे रिटर्न मी, ठीक है, समझ में आया। तो आज जो है हमने 1 बाय 1 सेंटेंस की प्रैक्टिस की, ठीक है, विच कहाँ लगाना है, हु कहाँ लगाना है, और इससे पहले मैंने दैट का भी बताया था आपको, दैट कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो टोटल जो है हमने जो वाले सेंटेंस को आज सीखा, बनाना सीखा, और कैसे इसे बोलने में यूज़ करना है वो भी हमने सीखा है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ठीक है, विद योर फ्रेंड्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है, और ठीक है, प्रैक्टिस करूँ। तो आज जो है इतना काफ़ी है, ठीक है, हमने जो वाले सेंटेंस कर लिए, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रैक्टिस करो, ठीक है, और प्लीज़ टेंस अच्छे से कर लेना, राइट। चलो जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं, बाय बाय। चलो।